हे गाइस वेल आज हम नए मॉडल को बनाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैं ऑलरेडी डिज़ाइन कर चुका हूँ और ड्राफ्टिंग के थ्रू मैंने इसका पैटर्न्स भी आपके सामने शो कर रखे हैं इन NX मॉडलिंग में। तो फिर आप देखते हैं कि मैंने इसको किस तरह से तैयार किया है इन ए न्यू सेक्शन। तो फिर हम सबसे पहले इसको सेव कर देते हैं और फिर चलते हैं हम एप्लीकेशन में और मॉडल पे। तो फिर अब हम देखेंगे किस तरह से मैंने इसको डिज़ाइन किया है इस मॉडल को। लेकिन उससे पहले आप कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जहाँ पर मेरे डिज़ाइंस की ज़रूरत हो, और सब्सक्राइब कर दीजिए और इंस्टाग्राम पे आ जाइए और टेलीग्राम चैनल पे ये ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पर आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो भी चलिए शुरू करते हैं अब हम अपना डिज़ाइनिंग सेक्शन। अब देखिएगा मैं किस तरह से इसमें डिज़ाइन मैंने इसमें फिल करा है, आप देखेंगे। तो फिर ये मैंने एक प्लेन लिया था, जो लिया था Z और X एक्सिस पे मैंने प्लेन लिया था, और उसका डायमेंशन मैंने रखी थी 5 मिलीमीटर और 70 मिलीमीटर डायमेंशन। और सर्कुलर सेक्शन में मैंने इसको वो फॉर्म किया था। तो फिर मैंने रिवॉल्विंग सेक्शन इसमें यूज़ किया है ताकि ये रिवॉल्व हो जाए पैटर्न और हमें डिज़ायर्ड शेप मिल सके, जैसे कि आप देख सकते हैं। और मैंने डिटेल में बता रखा है आपको और डिटेल सेक्शन में, तो वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। अब चलते हैं हम स्केच सेक्शन पे और इसमें देखते हैं किस तरह से मैंने इसके अपर सेक्शन को क्रिएट करा है। तो पर आप देखिएगा, हाँ यहाँ पर मैंने 22.5 है, 22,5 लिखा हुआ है, तो वो 0.5 है। इसमें 0.5 का यूज़ करा नहीं जाता। तो फिर यहाँ पे 3 मिलीमीटर मैंने यूज़ करा है और 22.5 मिलीमीटर मैंने इस सेक्शन का यूज़, ये रेक्टेंगुलर सरफेस मैंने बनाई है और जस्ट मैंने रिवॉल्व और सरफेस का मैंने इसमें यूज़ किया है। फिर मैंने इन दोनों को मर्ज कर दिया एक साथ। मर्ज मैंने किस तरह से करा है, ये दोनों सेक्शन डिवाइडेड थे, इसमें मैंने एक सेक्शन बना फॉर्म करने के लिए मैंने इसको मर्ज कर दिया इनटू वन सेक्शन में। अब देखते हैं हम स्केच 6 में मैंने किस तरह से क्रिएट करा है। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने स्केच 6 में यहाँ पे सर्कुलर सेक्शन फॉर्म किया है 24 मिलीमीटर का, हाँ, ताकि इसमें हम सिलेंड्रिकल फॉर्म में एक क्रिएट कर सके एक सेक्शन को। और ये देखिए हमने एक क्रिएट कर रखा है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, और 28 मिलीमीटर मैंने इसमें डिस्टेंस रखी है। अब हम चलते हैं एज ब्लेंड पे, और एज ब्लेंड पे देखते हैं हम किस तरह से मैंने एज ब्लेंड पे जो रेडियस रखी है वो 6 मिलीमीटर मैंने रखी है, क्योंकि इसमें ज़रूरत थी ये उतने की, इसलिए मैंने इसमें 6 मिलीमीटर इसमें एज ब्लेंड का यूज़ करा है। अब हम चलते हैं स्केच 9 की तरफ और शो पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से क्रिएट करा है इस सेक्शन को। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर सरफेस बनाया। फिर मैंने जब यहाँ पे रेक्टेंगुलर सरफेस बनाया तो मैंने यहाँ पे मिरर का यूज़ करके सिमिलर सेक्शन यहाँ पर भी क्रिएट कर दिया, और फिर मैंने फिनिश सेक्शन पे क्लिक कर दिया, और फिर मैंने एक्सट्रूड सरफेस मीन्स की
एक्सट्रूड में भी मैंने सब डिवाइडेड सब्ट्रैक्ट का यूज़ करा है ताकि ये जो सेक्शन है ये सब्ट्रैक्ट हो जाए, इसलिए तो फिर इसलिए मैंने इसका यूज़ करा है और ये हमारा अब पैटर्न फॉर्म हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्व नेचर शो होगी लिटिल बिट। अब देखते हैं हम डेटम प्लेन पे। डेटम प्लेन पे मैंने किस तरह से वर्क किया है अब देखिएगा। डेटम प्लेन पे मैंने 25 माइनस 12.5 मिलीमीटर इसमें डायमेंशन दी थी, जिसमें रिजल्ट आ रहा था 12.5 रिजल्ट आ रहा था, इसलिए। और जस्ट मैंने यहाँ पर एक डेटम प्लेन क्रिएट कर दिया और जब मैंने इसको सिलेक्ट करा और तब मैंने इसमें एक स्केच फॉर्म किया है जिसमें आप फिर मैंने यहाँ पे स्केच फॉर्म करा है और यहाँ पे मैंने सर्कुलर सेक्शन का स्केच फॉर्म करा था, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे डायमेंशन भी मैंने दे रखी है एज पर रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डायमेंशन दे रखे हैं। यहाँ पे 8 मिलीमीटर मैंने सर्कुलर सेक्शन फॉर्म कर रखा है, डायमीटर फॉर्म कर रखा है और यहाँ पे डायमेंशन मैंने 21 दे रखी है ताकि ये इक्वली ही फॉर्म हो जाए इन दिस सेक्शन के अंदर। और मैंने फिर इसको एक्सट्रूड टूल पे क्लिक करा था। एक्सट्रूड टूल पे मैंने क्लिक करा था। एक्सट्रूड टूल पे क्लिक करने का मतलब इसलिए था क्योंकि मुझे इस सेक्शन में 25 मिलीमीटर डायमेंशन रखनी थी। 25 या 25 मिलीमीटर मेरे को डायमेंशन चाहिए थी, इसलिए। अब देखते हैं हम स्केच 17 पे जाके। स्केच 17 पे मैंने किस तरह से वर्क किया है। स्केच 17 पे मैंने 10 मिलीमीटर इसका सर्कुलर सेक्शन बना दिया और जस्ट यहाँ से एक्सट्रूड मैंने सबसे पहले इन बॉडी को यूनाइट कर दिया। क्योंकि ये यूनाइटेड नहीं थे, इसलिए मैंने इस कंप्लीट बॉडी को यूनाइट करा है ताकि ये क्रिएशन में आसानी हो इस सेक्शन को फॉर्म करने के लिए, इस सर्कुलर सेक्शन को फॉर्म करने के लिए। फिर मैंने एक्सट्रूड टूल पे जाके एक्सट्रूड कर दिया विद सब्ट्रैक्टेड व्यूज में। सब्ट्रैक्टेड व्यू में एक्सट्रूड करने के कारण मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और एक्सट्रूडेड फॉर्मेशन में फॉर्म भी हो गया। और फिर मैंने जस्ट एप्लीकेशन में गया और एप्लीकेशन में जाने के बाद मैंने ड्राफ्टिंग टूल पे क्लिक करा और यहाँ पर मैंने डिफरेंट ड्राफ्टिंग सेक्शन फिल कर दिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोजेक्शन के बारे में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो मैंने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन लिया था क्योंकि यूजफुल थर्ड एंगल प्रोजेक्शन रहता है, इसलिए। और जस्ट मैंने यहाँ पर ये फॉर्मेशन क्रिएट हो गया और मैंने डायमेंशन इसमें सिलेक्शन करके डाली है क्योंकि डायमेंशन की ज़रूरत होती है, इसलिए। और अगर से आपको डेटम प्लेन की ज़रूरत नहीं है तो फिर आप इसको हाइड भी कर सकते हैं। और देखिए आपका सेक्शन तैयार हो गया, आपका ड्राफ्टिंग सरफेस तैयार हो गई। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये ट्यूटोरियल, और अगर से अच्छा लगा है तो फिर कृपया करके लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको
रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए और ज्वाइन हो जाइए, ताकि मैं आपको रेगुलर नए नए ट्यूटोरियल दे सकता हूँ। और मैं इंस्टाग्राम पे अपने डिज़ाइंस डालता रहता हूँ, तो फिर वहाँ पर भी आप देख सकते हैं मेरे रेगुलर डिज़ाइंस। तो अभी के लिए गुड बाय गाइस और थैंक यू।